हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी की कट ऑफ के बारे में। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एसएससी जीडी की कट ऑफ के बारे में आपको बताया था। वो रैंक आईक्यू के डाटा पर ही था, लेकिन उस समय रैंक आईक्यू का डाटा 35,000 के करीब था। और अब मैं न्यू कट ऑफ बता रहा हूँ, इसमें रैंक आईक्यू का डाटा कम से कम लगभग 1,35,000 से अधिक है। तो अब की बार उससे ज़्यादा अनुमान लगेगा और कट ऑफ भी उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से पिछली बार जो मैंने पहले बताई थी उससे डाउन जाएगी, क्योंकि वो कम बच्चों पर डाटा था, अब अधिक बच्चों पर है। सबसे पहले मैं रैंक आईक्यू का आपको डाटा दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं कट ऑफ भी दिखाऊँगा आपको, मेल फीमेल दोनों को। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, अब तक कम से कम रैंक आईक्यू पर 1,35,000 के करीब बच्चों ने डाटा फिल किया है, और तब 35,000 थे, तो लगभग 1,00,000 अधिक है उससे। यहाँ पर मेरे 64.5 मार्क्स है। 1,35,000 में 64.5 मार्क्स होने के बावजूद मेरी रैंक है 7,927, लगभग 8,000 के करीब है मेरी रैंक। 1,35,000 स्टूडेंट में से 8,000 स्टूडेंट 64 से अबाव नंबर ले रखे हैं, मेरे से ऊपर है, और बाकी के लगभग 1,27,000-28,000 के करीब स्टूडेंट के 64 से कम मार्क्स हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 64 मार्क्स पर भी काफ़ी अच्छी रैंक देखने को मिल रही है। यदि मेरे 64 पर इतनी अच्छी रैंक है, 1,35,000 में 7,000 के करीब है, तो मेरी परसेंटाइल कम से कम 90 प्लस बनेगी। और ये मैं आपको नीचे स्टेट वाइज भी दिखा देता हूँ, और जबकि शिफ्ट वाइज आप रैंक देख सकते हो। मेरी 2,231 में रैंक है 141, तो यहाँ भी कम से कम अच्छी परसेंटाइल बनेगी। लगभग अच्छा 64 मार्क्स होने के बावजूद मेरी रैंक अच्छी है। और यदि किसी बच्चे की 80 हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसकी रैंक कितनी हाई होगी। और इसी रैंक पर भी काफ़ी स्टूडेंट इससे नीचे है, तो इसी के बेस पर मैंने इस डाटा का एनालाइज करके एक कट ऑफ बनाई है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी सही होनी चाहिए। तो चलो मैं इसी डाटा के हिसाब से आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ कि कितनी जा सकती है। कट ऑफ पिछली बार से काफ़ी डाउन जाने के मिलेगी, क्योंकि अब की बार पेपर नेगेटिव मार्किंग भी थी और पेपर का लेवल भी अच्छा था पिछली बार से। तो मैं आपको पहले कट ऑफ दिखा देता हूँ इस डाटा के हिसाब से। सबसे पहले मैं मेल की कट ऑफ आपको बताता हूँ। ये है नॉर्मेशन के बाद होगी ये कट ऑफ मेरे अनुसार। लगभग कट ऑफ मेल के लिए जनरल की 57 से 62 के बीच में ही रहेगी। फिजिकल के लिए है, ये फाइनल नहीं है बच्चों, फिजिकल के लिए। ओबीसी की 53 से 57 रहेगी, AWS की 49 से 53, SC की 44 से 48, ST की 39 से 44। ये मेल के लिए है। तो मेरे हिसाब से उस डाटा के हिसाब से जो मैंने रैंक आईक्यू पर लगाया है, जो मेरी 64 मार्क्स होने के बावजूद मेरे से नीचे कम से कम 1,35,000 में से लगभग 1,27,000-28,000 मेरे से नीचे है, 64 से कम मार्क्स है। तो यहाँ पर रैंक आईक्यू पर मेरे हिसाब से जो इंटेलिजेंट पढ़े लिखे जो पढ़े हैं वही बच्चे अपना डाटा फिल किया है। जो ऐसे वैसे ये एग्ज़ाम दिए आए बिना किसी तैयारी के हुए, मेरे हिसाब से रैंक आईक्यू पर इतना डाटा चेक नहीं करेंगे। जो टॉप है वही चेक करते हैं, और कट ऑफ उनमें से मेरे अनुमान से बहुत डाउन जाएगी। फीमेल की मैं आपको बता देता हूँ। फीमेल के लिए जनरल की 51 से 56, ओबीसी 47 से 51, AWS की 42 से 46, SC की 30 से 41 और ST की 33 से 36। ये मेरे अनुसार कट ऑफ रहनी चाहिए अब की बार एसएससी जीडी की फिजिकल के लिए। इससे भी डाउन में मुझे अंदाज़ा लगता है कि कट ऑफ क्या पता इससे भी डाउन चली जाए, क्योंकि यहाँ पर 1,35,000 स्टूडेंट वे हैं जो अच्छे पढ़े, अच्छे नंबर हैं, और लगभग 40 लाख के करीब स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है। यदि 40 लाख के करीब एग्ज़ाम दिया है, तो जो जिसके मार्क्स बहुत कम हैं
जो ऐसे ही एग्ज़ाम देख के आए हो उन्होंने तो मेरे हिसाब से रैंक IQ पर चेक भी नहीं किया होगा। जिसके सही मार्क्स है वही रैंक IQ पर अपने मार्क्स चेक करते हैं। तो इसलिए मेरे अनुमान से ये कट ऑफ रह सकती है और इससे भी डाउन जा सकती है कट ऑफ। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहता था कि कट ऑफ अब की बार SSC GD की कितनी रह सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।